खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। सीएम जयराम ने विपक्ष पर लगाए युवाओं को भड़काने के आरोप। कहा, योजना युवाओं के हित में है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। केंद्र के अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। सरकार को सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया करोड़ों रुपए की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण। अवसर के दौरान मुख्यमंत्री का बयान आया सामने। कहा, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का प्रसार अनिवार्य है। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नाहन की खबर से। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिला है। अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह भारी संख्या में युवा वर्ग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब सैकड़ों युवाओं के साथ जिला मुख्यालय नाहन में अग्निपथ योजना का जोरदार तरीके से विरोध किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी की डीसी कार्यालय तक शव यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसका 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम आज बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है। और जिस तरह किए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी, मैं विधि विभाग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल यह बात कहता हूं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता विधि विभाग से कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता, उनके केस जो है मुफ्त लड़े जाएंगे। यह मैं आह्वान। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी के दौरान अगर निगम के किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 3 महीने के भीतर उसके परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में परिवहन निगम 1200 करोड़ के घाटे पर है, पर प्रदेश सरकार ने 600 से ज्यादा यानी 673 करोड़ की राशि निगम को चलाने के लिए दी है ताकि इस घाटे से उभर सके। वहीं उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 350 नई बसों के लिए शीघ्र टेंडर होंगे और 13 करोड़ की लागत से धर्मशाला ने वर्कशॉप मनाई जाएगी। ये कारण सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो वो एचआरटीसी के ऊपर हुआ है। आज भी हम लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो हमारी देनदारियां हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के घाटे पे इस सभी वर्कर्स का, जिनकी संख्या 983 बनती है, और पीसमील वर्कर्स की किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। और जो बाकी 229 बचते हैं, जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली 2024 तक इन सबको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग। ये कारण सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो वो एचआरटीसी के ऊपर हुआ है। आज भी हम लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो हमारी देनदारियां हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के घाटे पे इस सभी वर्कर्स का, जिनकी संख्या 983 बनती है, और पीसमील वर्कर्स की किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। और जो बाकी 229 बचते हैं,
जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली सितंबर 2022 तक इन सबको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग हैं, और जो बाकी 229 बचते हैं, जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली सितंबर 2022 तक इन सबको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग। खबर हमीरपुर से है, जहां सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 19 जून से 21 जून तक हमीरपुर प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्री 19 जून को एनआईटी हमीरपुर के प्रशासनिक ब्लॉक में एनआईटी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कहा कि मंत्री 20 जून को सुबह 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन में भाग लेंगे और 21 जून को 3 बजे एनआईटी में नए कंप्यूटर सेंटर और ई क्लास रूम का शुभारंभ भी करेंगे। में बड़े ही उत्साह के साथ और बहुत बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश की आज़ादी को भी 75 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी उपलक्ष्य पर आज़ादी का आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर, और उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में 75 ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, और जिसमें 6 लोकेशंस ऐसी हैं जो ऐतिहासिक लोकेशंस हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से 4 लोकेशंस हमारे अपने हिमाचल के अंदर ही हैं। वो लोकेशंस हैं, सुजानपुर का कटोच पैलेस है जहाँ पे हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी उस दिन वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। दूसरा हमारा कांगड़ा फोर्ट जहाँ पर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दूसरा अटल टनल, और तीसरा चौथा हमारा रहेगा प्रेशर लेक मंडी के अंदर। तो इन चारों लोकेशंस में जो ऐतिहासिक लोकेशंस है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। स्पेशली मैं अगर हमीरपुर की बात करूँ तो हमीरपुर में सुजानपुर कटोच पैलेस के अंदर जो कि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आयुष डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में अलग अलग लोकेशंस पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो मेरी हमीरपुर की समस्त जनता से यही विनम्र निवेदना है कि आप सब के आसपास सराउंडिंग में जहाँ भी आपको पता लगे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आप सब अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ और अपने आस पड़ोस को भी इस प्रोग्राम में आने के लिए बताइए, ताकि यहाँ से आप कुछ सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएँ और जिससे आप अपना शरीर को स्वस्थ रख पाएँ और साथ में अपने मन को भी स्वस्थ रख पाएँ। तो मेरे कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है, तो वहीं कुल्लू विधानसभा पर भेदभाव करने के भी आरोपों पर उन्होंने विधायक सुंदर ठाकुर को करारा जवाब दिया है। विधायक सुंदर ठाकुर कुल्लू से कांग्रेस के विधायक हैं और आए दिन प्रदेश सरकार पर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र पर भेदभाव करने के आरोप भी लगाते आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधायक सुंदर ठाकुर को आरोपों के जवाब दिए हैं और पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए बातें करना हर विधायक का कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से वे बातें करते हैं उसका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में विधायक सुंदर ठाकुर को तल्ख सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तल्ख तरीके से ही दिया। वो श्रीमान, अभी मैं उस पर ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ, ये चुनाव आने दीजिए ज़रा, उसके बाद ही बात करेंगे। अनावश्यक रूप से ठीक है, अपनी बात कहना ठीक है, क्षेत्र के लिए बात कहना ठीक है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की भाषा की वो बातें करते हैं, वो न कुल्लू की संस्कृति है न हिमाचल की संस्कृति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 14.38 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भूंतर सब्जी मंडी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय भूंतर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढालपुर कुल्लू का नाम शहीद बालकृष्ण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का संरक्षण और प्रसार अनिवार्य है। 2018 में कुल्लू में MCH के इस भवन का शिलान्यास किया था और उस वक्त श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है। कुल्लू का MCH के लिए भी उनकी एक बहुत बड़ी मदद रही। आज लगभग 13 करोड़ की लागत से ये भवन
बन करके तैयार हुआ है। आज हमने इसको समर्पित किया लोगों को, इसका उद्घाटन किया और लगभग 100 बेड की कैपेसिटी इस बिल्डिंग MCH की बिल्डिंग बनने के पश्चात और बढ़ेगी। और स्वाभाविक रूप से जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट के लिए हमको यहाँ पर आग्रह हुआ है सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, उसमें इस बात पर भी विचार करेंगे जो और स्टाफिंग यहाँ पर कितनी दी जा सकती है, ताकि यहाँ ये हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले, लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी यहाँ पर सेवाएं। देश में सेना भर्ती के लिए जहां केंद्र सरकार के द्वारा अब अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है, वहीं इसका देश भर में जमकर विरोध भी हो रहा है। कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जितना काम केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए किया है, आज तक उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। सीएम जयराम ठाकुर ने अग्निपथ योजनाओं के लिए एक सार्थक योजना साबित होगी ऐसा कहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं और इस मामले में प्रदेश में भी युवाओं को भड़काया जा रहा है। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए एक सुनहरा अवसर है और वैसे भी नौजवानों के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, उनको देशभक्ति के इस काम में लगाना, ये भी एक मकसद जो है इस योजना के माध्यम से जो है वो साकार होता है। और दूसरी बात, 4 साल की सेवाएं देने के पश्चात 25% उसके बावजूद भी सेना में नियमित रूप से आगे काम करेंगे। बाकी के लोग, बाकी के जो हमारे जवान होंगे, उनको दूसरे क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि हम दूसरी सर्विसेज में उनके लिए कहाँ कहाँ उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ताकि चाहे वो पुलिस है, चाहे होमगार्ड है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ किस प्रकार से उनके लिए दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होंगी। और जिस तरह से राजनीतिकरण इस सारे विषय का करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हैं, उनको लगता है कि इससे उनका भला होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से राजनीति करने से उनका भला नहीं होने वाला है। नौजवानों के लिए जितना मोदी जी ने किया, जितना मोदी जी ने सोचा, और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नौजवान की भावनाओं को आहत होने देंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। ये भाव ही नहीं है उनका। उनका हमेशा नौजवानों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, उनको दिशा देना और देश के काम में उनको लगाना, ये रहा है। और नौजवान भी उनको दिल से चाहता है, दिल से। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। धर्मशाला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकजुट हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि किसान बिल जिस तरह से किसानों के हित में नहीं थे, उसी तरह से अग्निवीर योजना भी लाकर जवानों के साथ धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लाने से पहले केंद्र सरकार ने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं ली है। मेरा नाम गौरव चौधरी है और जो ये अग्निपथ योजना है TOD टूर ऑफ ड्यूटी, इसका सरकार नौजवानों के साथ ये पॉलिसीज़ लगा के काफ़ी मतलब बुरा किया हुआ है। पिछले 1.5 साल से एक इंडियन आर्मी की भर्ती ऑलरेडी पहले रिटर्न के लिए पेंडिंग पड़ी हुई थी। उस चीज़ को भी आज ये TOD में मतलब 20 में क्लब कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पिछले वाला जो प्रोसेस है वो हमने मतलब उसको डिसक्वालीफाई कर, डिसऑर्डर कर दिया हुआ है। नई TOD में इसके तहत जो भर्ती होंगी वो होंगी। देखिए, सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई जा रही है, हिंदुस्तान जो विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत सेना है, उसमें अब भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। और ये निर्णय लागू करती बार ना तो इस सरकार ने हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा और राज्यसभा को भरोसे में लिया, ना ही किसी तरह की चर्चा की और रातों रात लागू कर दिया। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कपूर है और मैं ये जो मोदी जी के द्वारा अग्निपथ एक योजना चलाई जा रही है, इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि युवाओं को एक सिर्फ आर्मी ही बची हुई थी जो कि मतलब एक प्राइवेट नहीं थी, उसको भी मोदी जी प्राइवेट करने जा रहे हैं।
चुनावों को देखते हुए अब सभी दल अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। इसी के चलते सिरमौर के नाहन में कांग्रेस लीगल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आयन मेहता नाहन पहुंचे और जिला की लीगल विभाग के साथ चुनावों पर चर्चा की और साथ ही भाजपा के सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लीगल विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि अग्निपथ के विरोध में उतरे युवाओं पर झूठे मामले बनाए गए तो कांग्रेस इन युवाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आयन मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम आज बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है और जिस तरह किए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी, मैं विधि विभाग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल यह बात कहता हूं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता विधि विभाग से कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता, उनके केस जो है मुफ्त लड़े जाएंगे। यह मैं आह्वान। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में 75वें लोकशंस में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 ऐतिहासिक लोकेशन को चुना गया है, जिसमें 4 लोकेशन हिमाचल प्रदेश में चयनित की गई हैं। बता दें कि यह जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक और मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि किड्स के अलावा आर्ट ऑफ लिविंग हमीरपुर जिला के अंतर्गत आयुष विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर इस योग महोत्सव को अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर स्वयं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुजानपुर फोर्ट टेहरा में उपस्थित रहेंगे। आम आदमी पार्टी हमीरपुर जिला के गांधी चौक में एकत्रित हुई है। इसका मकसद है कि अग्निपथ जो मोदी जी की सरकार ने एक 4 साल और 3.5 साल युवाओं को भर्ती करके घर वापस भेज देना, इसके विरुद्ध है। और बड़े दुखी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये तो हिटलर शाही हो गई और अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर फैल रहा है। पहले ही दिन जब मोदी जी धर्मशाला पहुँचे तो बहुत सारे हमारे नौजवान साथी जो 18 साल से ऊपर हैं, कई लड़कों ने फ़ौज में जाने के लिए तैयारियां की, प्राइवेट संस्थाओं में उन्होंने कोचिंग ली, एकेडमियों में कोचिंग ली और इतने पैसे खर्च किए, आज उनका मनोबल टूट गया है। वो बच्चे जो युवा कल के देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, आज वो उन्होंने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जिस देश के नौजवान बच्चे, नौजवान युवा जो देश की शर्तों पे होने चाहिए और देश की रक्षा करते हैं, आज उन युवाओं को ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की तरह तुम्हें 3.5 साल की नौकरी दी जाएगी। इससे बड़ा दुख किसके जहन में होगा। पांवटा साहिब में यीशु पंडित का पहुंचने पर उनका समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यीशु पंडित को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सचिव युवा पद की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद यीशु पंडित पांवटा साहिब पहुंचे, जहां पर उनका प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभाएंगे और उनका प्रयास होगा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पांवटा में जितने भी मेरे प्रशंसक हैं और मेरा साथ देने वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरा इतना जोरदार स्वागत किया है। मेरे को आम आदमी पार्टी में राज्य सचिव को युवा का दर्जा मिला है। मैं दिन रात इस दर्जे का पालन करूंगा और पार्टी को बड़ा करने के लिए कोई भी कदम ऐसा हो मैं उससे चूकूंगा नहीं। और मेरा जो मकसद रहेगा युवाओं को जोड़ने का रहेगा और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से लोगों को आम आदमी पार्टी में जोड़ पाऊँ, मैं पूरी कोशिशें करूँगा। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।